हाल ही में मैं अपने एक बहुत अजीज मित्र के साथ कन्फेशन गेम जैसा कुछ खेल रही थी और किसी बात पर बहुत जोर से हंसने के बाद एकाकी वो पूछ बैठे, और बताइए, क्या ऐसा कुछ हुआ है आपकी जिंदगी में जिसे आप वापस लाना चाहें या फिर कुछ गिल्ट जैसा कुछ। अब शुरुआत में ही रूल बना दिया गया था कि सच के सिवा और कुछ नहीं बोला जाएगा, तो ना बोलकर बचना मुश्किल था। लेकिन उनके इस प्रश्न ने मुझे वापस उस जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी सीख ली थी। 2 सितंबर 2015, मेरे जन्मदिन से मात्र एक दिन पहले मैं अपने लिए कुछ सामान खरीद कर अपनी नानी घर के आसपास ही थी। वहां से मुझे कुछ सामान लेना था, तो छोटी बहन को नानी घर से बाहर बुला लिया क्योंकि जल्दी में थी हम सबकी तरह। आए तो मिलकर जाना जैसा कुछ बोला उन्होंने, लेकिन अरे लेट हो रही हूं मैं, बाद में आऊंगी कहकर मैं नानी घर से करीब 50 कदम दूर से ही वापस चली आई। दिन का समय था और किसी की नींद खराब करना मुझे व्यक्तिगत रूप में कभी अच्छा नहीं लगा, तो मैं चाहते हुए भी नानी से नहीं मिली क्योंकि वो आराम कर रही थी। अब बहन सामान के साथ कुछ पैसे भी दे गई जो नानी ने भेजे थे। अरे जन्मदिन जो ठहरा था, तो हम सामान के साथ वापस घर लौट आए। ये बात वहीं खत्म हो गई। फिर आया 8 सितंबर 2015। मुझे पता चला कि नानी को हॉस्पिटल में एडमिट करा गया है। बुजुर्ग अक्सर इस चीज का सामना करते रहते हैं, तो मुझे भी लगा वैसे ही कुछ होगा। लेकिन 12 सितंबर 2015 को जब मुझे उनसे आकर मिलने को बोला गया तो थोड़ा सा अजीब लगा, तो लगा साथ ही साथ डर भी लगा क्योंकि उनकी स्थिति देखकर मुझे बहुत हद तक उन्हें खोने का एहसास हो चुका था। लेकिन आशा रखना हम इंसानों के लिए दिमाग को सुन करने जैसा है, तो मैं भी आशा के साथ सभी की तरह सोचा कि चीजें सही हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी मैं उन्हें हॉस्पिटल में देख चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ईश्वर से यही दुहाई लगा रही थी कि प्लीज चीजें जल्दी ठीक कर दो। 2 दिन बाद 14 सितंबर 2015 सोमवार का दिन था और मेरे इंटरनल्स चल रहे थे। पापा का कॉल उठाकर मैंने कुछ सुने बिना ही बोल दिया, मैं बाद में बात करूंगी, अभी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ पापा। बाहर निकली तो पापा ने कुछ ना बोलकर दीदी को फोन करने को कहा। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन कॉल करके उस दिन हेलो बोलने के बाद ना कुछ आगे बोलने की हिम्मत हुई और ना कुछ सुनने की। क्योंकि उस तरफ से दीदी ने जो बोला था, उस बात से जीतने का द्वंद मैं 2 दिनों से अपने मन में छुपके से खेल रही थी, लेकिन मैं हार चुकी थी। उस दिन मैं पहली बार अपने उन 2 दोस्तों के सामने फूट फूट कर रो पड़ी जिनके साथ मैंने अब तक सिर्फ हंसी का घर बनाया था। लेकिन ना चाहते हुए भी आज उस घर में आंसुओं की खिड़की भी बन गई थी। मैंने अपनी जिंदगी से उस इंसान के प्यार, लाड़, ममता, छाया देता पेड़, धूप से बचाता रंगीन छाता, सर्दी में सुकून देने वाली छत, यादों का आसमान और मेरे दिल का एक बिन मोह से बना सुकून सब कुछ खो दिया था। वो था मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी गिल्ट। अंतिम बार चाहते हुए या ना चाहते हुए भी अपनी नानी से ना मिलना। वो 50 कदम का सफर जो मैं अब कितनी भी कोशिश कर लूं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। The guilt of 50 steps for my इमरती देवी।